के करीब 10:30 बज रहे थे। शहर की ज्यादातर दुकानें बंद होने लगी थीं और सड़क पर भी पहले जैसी भीड़ नहीं थी। लेकिन शहर के बीचों बीच बनी एक बड़ी सी कॉरपोरेट बिल्डिंग की कुछ मंजिलों पर अभी भी लाइटें जल रही थीं। उन्हीं रोशनियों के बीच एक ऑफिस में कशिश अभी तक काम कर रहा था। पूरा दिन मीटिंग्स और काम में निकल गया था, लेकिन उसकी एक जरूरी रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हुई थी। कशिश ने अपनी आंखें मलते हुए लैपटॉप की स्क्रीन देखी और धीरे से कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसने थकान भरी आवाज में खुद से कहा, बस ये रिपोर्ट खत्म हो जाए, फिर घर निकलता हूं। तभी अचानक उसके ऑफिस के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे उसके केबिन के पास आकर रुक गई। कशिश ने सोचा शायद ऑफिस का कोई कर्मचारी होगा, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। कशिश ने बिना स्क्रीन से नजर हटाए कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर आया इंसान देखकर कशिश कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। सामने एक लड़का खड़ा था। उसके हाथ में पिंजा का डिब्बा था। कपड़े देखकर साफ लग रहा था कि वो डिलीवरी बॉय था। कशिश ने हैरानी से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, सर, ये आप पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर क्यों आए हैं? लड़का कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कशिश को उसका मुस्कुराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत कहा, हंस क्या रहा है बे? लड़के की मुस्कान गायब हो गई। उसने शांत आवाज में कहा, जो बना हूं तेरे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना। जितना बोला गया है उतना करना। कशिश को उसका जवाब अजीब लगा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मतलब? लड़के ने पिज्जा का डिब्बा थोड़ा आगे करते हुए कहा, आपके नाम का ऑर्डर है? कशिश ने डिब्बे की तरफ देखा और फिर लड़के की तरफ। मेरे नाम का? लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। डिलीवरी बॉय ने कहा, मुझे जो पता है वो इतना है कि ऑर्डर आपके लिए है। बाकी जिसने भेजा है उससे जाकर पूछ लेना। कशिश ने कुछ सोचते हुए कहा, एक मिनट रुको। वह अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे तक आया। तभी उसकी नजर डिलीवरी बॉय के चेहरे पर गई। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़का उसे पहचानता हो, लेकिन कशिश उसे पहचान नहीं पा रहा था। कशिश ने पूछा, देख भाई, मैं बात करता हूं। पहले ये बता, यहाँ कशिश सर करके हैं, उनका ऑफिस कौन से फ्लोर पर है? लड़के ने बिना किसी झिझक के कहा, यही फ्लोर है। कशिश चौंक गया। तुझे कैसे पता? लड़के ने तुरंत नजरें हटा ली और बोला, ऑर्डर पर नाम लिखा है। बात सुनकर कशिश थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन में शक अभी भी था। उसने पूछा, इतनी रात को क्या काम है? डिलीवरी बॉय ने हल्की आवाज में कहा, दादा थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज बता दो ना, बस डिलीवरी करके निकलना है। कशिश ने आखिरकार पैकेट ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा हाथ में लिया, डिलीवरी बॉय ने कहा, सर, इसमें एक और चीज है। कशिश ने पूछा, क्या? लड़के ने अपनी जेब से एक छोटा सा गिफ्ट कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह भी आपके लिए है। कशिश ने कार्ड लिया। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, जस्ट फॉर यू। कशिश ने हंसते हुए कहा, अरे ये क्या है? डिलीवरी बॉय ने कंधे उचकाए और बोला, मुझे नहीं पता सर, मैं तो बस डिलीवरी करने आया हूं। कशिश ने कार्ड को पलटकर देखा। पीछे कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, बस एक छोटा सा दिल बना हुआ था। कशिश ने मजाक में कहा, कहीं मेरी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं? डिलीवरी बॉय ने तुरंत कहा, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? कशिश ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं है। लड़का हंस पड़ा। कशिश ने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? लड़के ने कहा, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। कशिश ने कार्ड खोला। अंदर लिखा था, आई लव यू। कशिश के चेहरे की मुस्कान उसी वक्त गायब हो गई। कुछ सेकंड तक उसने उस कार्ड को देखा और फिर डिलीवरी बॉय की तरफ। ये किसने भेजा है? लड़के ने हाथ उठाकर कहा, अबे ओ गर्लफ्रेंड बनूं, मैं यहां अपना काम करने आया हूं, तुझे स्माइल कराने नहीं। कशिश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कार्ड दोबारा पढ़ा। शब्द छोटे थे, लेकिन उनके पीछे छिपा मतलब बहुत बड़ा था, क्योंकि कशिश को याद था कि कुछ साल पहले उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिसने उससे ठीक यही शब्द कहे थे। लेकिन वो लड़की अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, बल्कि कशिश ने खुद अपनी जिंदगी से उसका नाम मिटा दिया था। कम से कम वो ऐसा ही समझता था। उसने तुरंत खुद को संभाला और डिलीवरी बॉय से पूछा, सच सच बता, ये किसने भेजा है? लड़के ने सिर हिलाया। सर, मुझे सच में नहीं पता। ऐप पर सिर्फ आपका नाम और ये पता था। कशिश ने पूछा, नंबर? लड़के ने कहा, कस्टमर का नंबर छुपा हुआ है। कशिश ने पैकेट की तरफ देखा।
अचानक उसे याद आया कि आज ऑफिस में उसके दोस्तों ने पार्टी रखी थी। उसने काम की वजह से पार्टी में जाने से मना कर दिया था। उसने सोचा, हो सकता है उन्हीं में से किसी ने मजाक किया हो। कशिश ने खुद को समझाते हुए कहा, आज दोस्तों की पार्टी थी, ऑफिस के चक्कर में मैं गया ही नहीं। शायद उन्हीं में से किसी दोस्त ने ऑर्डर कर दिया होगा। डिलीवरी बॉय ने कहा, हो सकता है सर। कशिश ने पैकेट टेबल पर रखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर डिब्बे के नीचे रखे एक छोटे से कागज पर पड़ी। उसने कागज उठाया। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हें याद है ना। कशिश के हाथ वहीं रुक गए। उसके चेहरे का रंग बदल गया। डिलीवरी बॉय ने पूछा, क्या हुआ सर। कशिश ने जल्दी से कागज मोड़कर अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और बोला, कुछ नहीं। लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, तुम्हें याद है ना। किस चीज की याद, और किसने लिखा था। तभी डिलीवरी बॉय ने धीमी आवाज में कहा, सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आज बहुत गर्मी थी, पूरा दिन बाइक चलानी पड़ी। थोड़ा पानी मिल जाएगा प्लीज। कशिश ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसे लड़के पर गुस्सा नहीं आया। उसने कहा, हाँ रुको, मैं लेकर आता हूं। वह ऑफिस के अंदर पानी लेने चला गया। डिलीवरी बॉय अकेला दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी नजर धीरे धीरे पूरे ऑफिस में घूमी। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर कशिश की टेबल पर पड़ी एक फोटो पर जाकर रुक गई। फोटो में कशिश के साथ एक लड़की खड़ी थी। डिलीवरी बॉय ने उस फोटो को देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। कशिश पानी लेकर वापस आया और बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लो। लड़के ने पानी लिया और जल्दी जल्दी पीने लगा। कशिश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो। लड़के ने बोतल नीचे की और मुस्कुराकर कहा, हाँ सर, बिल्कुल ठीक हूं। कशिश ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नाम जानकर क्या करेंगे सर। कशिश ने कहा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। लड़के ने जवाब दिया, नाम आरव। कशिश ने नाम दोहराया, आरव। लड़के ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही कशिश ने उसकी आंखों में देखा, उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। उसे लगा जैसे उसने इन आंखों को पहले कहीं देखा है, बहुत पहले, बहुत करीब से। मगर कहां, यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। आरव ने खाली बोतल टेबल पर रखी और कहा, थैंक यू सर, अब मैं चलता हूं। कशिश ने तुरंत कहा, एक मिनट। आरव रुक गया। कशिश ने हाथ में पकड़ा वो छोटा सा कार्ड उठाया और पूछा, ये कार्ड किसने भेजा है। आरव ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, जिसने भेजा है वो चाहता है कि आपको सब कुछ याद आए। कशिश का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब। आरव पीछे हटते हुए बोला, कुछ नहीं सर, मैंने जो कहना था कह दिया। कशिश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, पिज्जा जरूर खाना सर, क्योंकि शायद ये आपका आखिरी शांत डिनर हो। कशिश कुछ समझ पाता उससे पहले आरव दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। कशिश कुछ सेकंड तक दरवाजे को देखता रहा। फिर उसने धीरे से टेबल पर रखा कार्ड उठाया। उसने दोबारा उसे खोला। अंदर अब सिर्फ आई लव यू नहीं लिखा था। कार्ड के नीचे एक और लाइन थी जो उसने पहली बार नहीं देखी थी। कशिश ने कांपती आवाज में उसे पढ़ा, आज रात 12 बजे उसी जगह मिलना, अकेले आना। कशिश के हाथ से कार्ड लगभग गिर गया, क्योंकि वही जगह सिर्फ एक इंसान जानता था, और वो इंसान 5 साल पहले उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो चुका था।